स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड क्लास 10 विज्ञान विषय की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कर लूं, आप सब लोग बिल्कुल चिल हो गए हो, घर पे बिल्कुल आराम से बैठे हो और शादियां अटेंड कर रहे हो और कोरोना को दावत दे रहे हो। तो मैं चाहूंगा आप लोग सब अपनी पढ़ाई में लग जाएं। आपके एग्जाम निश्चित तौर पर होंगे। आप ऐसा ना समझें कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए तो आरबीएसई बोर्ड के भी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड अगर एक दो राज्यों में ट्रबल होती है तो सीबीएसई बोर्ड कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्योंकि उसको तो अक्रॉस इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराने, जबकि आरबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है। आरबीएसई बोर्ड में जैसे ही राजस्थान में हालात नॉर्मल होते हैं आपके एग्जाम तुरंत कंडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को किसी और स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं। एक बार आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 20 नंबर इंटरनल आपके स्कूल से जाते हैं, जो कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके बहुचनात्मक आएंगे एक नंबर के और 10 मार्क्स के लिए होंगे। इसी तरह 10 क्वेश्चन और आएंगे आपके एक नंबर के, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इस प्रकार से 20 नंबर के क्वेश्चन कहने का मतलब आपके एक नंबर के आएंगे। उसके बाद 8 क्वेश्चन आपके 2 अंक के आएंगे। इस प्रकार आपके टोटल 16 अंक होते हैं। 4 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के आएंगे। इस प्रकार 16 अंक होते हैं। 2 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आएंगे। इस प्रकार टोटल 10 अंक होते हैं। और 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आएंगे। इस प्रकार 18 अंक। और अगर हम इन सब का हम योग देखें तो ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है आपका। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन 60 नंबर के बारे में। इन 60 नंबर के बारे में दोस्तों, बच्चों, मैं आपको आज जो बताने वाला हूं उसमें इन 60 नंबर, इस जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया उससे बाहर जाने वाला कुछ भी नहीं है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और अब अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 60 मार्क्स नहीं भी गए। मैंने बड़ी मेहनत करके क्वेश्चन आपके लिए छांटे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले इधर जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आप सब लोगों ने देखा होगा प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। प्रोटीन कुपोषण से होने वाली 2 बीमारियां, मैरास्मस और क्वाशियोकर, जिसके बारे में आप दोनों जानते हैं। मैरास्मस और क्वाशियोकर बीमारी के लक्षण आपको लिखने हैं उसमें, और ये छोटे छोटे बच्चों को होती हैं दोनों, और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये 2 नंबर में आ सकता है। मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव, यानी कि शराब और दारू पीने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। फेफड़े खराब हो जाते हैं, श्वसन तंत्र नष्ट हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां दावत देना है। तो ये सब मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। बच्चों, इस पार्ट में से एक बड़ा क्वेश्चन निश्चित तौर पर आ सकता है, जो कि है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। उसमें आपके पार्ट में दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है कौन कौन से खाद्य पदार्थों में किन किन चीजों की मिलावट की जाती है और उससे क्या क्या प्रभाव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा सभी खाद्य पदार्थों में क्या क्या चीज की मिलावट होती है, सब मिलाकर के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो कि 5 नंबर का आएगा आपका। और दूसरे पार्ट में आ जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बुक का। उसमें 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। सबसे पहले हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, आपको डायग्राम भी बनाना है, उसको नामांकित भी करना है। ये बात आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर डायग्राम को या चित्र को आप नामांकित नहीं करेंगे तो वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप चित्र को नामांकित नहीं करेंगे आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो पाचन तंत्र का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, उसके बारे में वर्णन करना है। उत्सर्जन तंत्र आप जानते हैं, दोनों वृक्क आपको बनाने हैं, वृक्क में से मूत्राशय और मूत्राशय में से मूत्रमार्ग। इसी प्रकार श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में आपको श्वास नली बनानी है, दोनों फेफड़े बनाने हैं, डायफ्राम बनाना है, ये सब श्वसन तंत्र में आता है। इसकी क्रियाविधि पूरी सचित्र वर्णन आपको करना है। इसी प्रकार हर हृदय का चित्र आपको बनाना है। और रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है, हृदय में जो रक्त है वो किस प्रकार पंप होता है, किस प्रकार अलग अलग अंगों में जाता है, फिर वो लंग्स फेफड़ों में जाता है शुद्धिकरण के लिए। ये सारी क्रियाविधि आपको इसमें लिखनी है। हृदय का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए। उसके बाद अपन वृक्काणु पे आते हैं। वृक्काणु कहते हैं नेफ्रॉन को। वृक्काणु क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। वृक्काणु क्या है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। तो जिस प्रकार आप सब लोग जानते हैं कि वृक्क के अंदर असंख्य वृक्काणु पाए जाते हैं और वो सब वृक्काणु मूत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, आपको उसमें वृक्काणु का पूरा चित्र बनाना है, उसको नामांकित करना है। तो इस प्रकार से ये वृक्काणु वाला जो है प्रश्न ये 6 नंबर में बनता है। बड़ा प्रश्न एक ये है, एक ये बड़ा प्रश्न। मैं निशान लगाता हूं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद तीसरे पार्ट में बना जाते हैं, मेंडल वाले पार्ट में, जो कि जेनेटिक्स का पार्ट है, आनुवंशिकी वाला पार्ट। उसमें मेंडल का जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये 4 नंबर में आ सकता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है। ये थोड़ा छोटा है क्योंकि ये एक संकर संकरण पर आधारित है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना है, इसके बारे में 4-5 बिंदु हैं। तो ये प्रश्न भी 2 नंबर का बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सारे, इनको आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप पार्ट 4 में आ जाए। पार्ट 4 में एक प्रश्न है RH नेगेटिव और RH धनात्मक और ऋणात्मक बेजोड़ता वाला। उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता, रुधिर लयनता,
गर्भ रक्ताणु को रखता थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है तो ये 4 नंबर में आ सकता है। रुधिर लयनता भी 2 नंबर में आ सकता है। रक्तादान की प्रक्रिया, रक्तादान की प्रक्रिया क्या होती है कि एक व्यक्ति से रक्त जब दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, किस प्रकार सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, और किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त का आदान किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है बड़ा। उसके बाद अपन पार्ट 5 में आ जाते हैं। पार्ट 5 में विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है और उसकी समीकरण आपको लिखनी है निश्चित तौर पर, और उसके उपयोग आपको आने चाहिए। इसी प्रकार धावन सोडा है, ये दोनों प्रश्न 4-4 नंबर में बनते हैं। लुईस संकल्पना 2 नंबर में और ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना 2 नंबर में। इन दोनों संकल्पना में से एक संकल्पना के आने के पूरे चांस है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अपन पार्ट 6 पे आ जाते हैं। इस तरह हम अपने छठे पार्ट पर आ जाते हैं। पार्ट 6 आपकी जो विज्ञान की बुक का है वो उसमें अभिक्रिया वाला पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया। उसमें आपको याद करनी है विस्थापन अभिक्रिया, जो कि 2 नंबर में आ सकती है समीकरण सहित, उदाहरण सहित। मैं लिख देता हूं यहां पर उदाहरण सहित। तो इसी तरह अपघटनीय अभिक्रिया भी उदाहरण सहित आपको आनी चाहिए। और रेडॉक्स अभिक्रिया से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैं टिक के निशान लगा रहा हूं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक का गुण व प्रकार, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है उत्प्रेरक के ऊपर। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक के गुण क्या क्या है, और उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, समांगी, विषमांगी, धनात्मक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ये सभी आप लिख करके और इसमें 5 नंबर ला सकते हैं पूरा बना करके इसको पूरा। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, देखो 9वां पार्ट प्रकाश वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रकाश का अपवर्तन इसमें दिया हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आपसे डायरेक्ट प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण पूछ सकता है या इनडायरेक्टली भी इसको पूछ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण वो आपको दे देगा और कह देगा ऐसा क्यों होता है, तो आपको केवल उसमें ऐसा लिखना ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण आपको याद करने अच्छे से 2 नंबर में आ सकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर या किसी कांच में से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसमें आपने देखा होगा एक चित्र प्रिज्म का इस तरह से है, उसमें प्रकाश की किरण आती है और वो 7 रंगों में बढ़ जाती है ना। तो ये सब जो है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ये आपको याद करना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 2 नंबर में आ सकता है। चित्र आपको इसमें बनाना है हल्का सा। दर्पण व लेंस सूत्र के आंतरिक प्रश्न, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है ना, और लेंस का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये वाला सूत्र आपको आना चाहिए। दर्पण और लेंस सूत्र के ऊपर आधारित सवाल आएंगे आपके, फोकस दूरी और उसके इसकी वस्तु की बिंब की दूरी आपको दी होगी और आपसे प्रतिबिंब की दूरी वगैरह पूछी जा सकती है। इसी प्रकार किरण आरेख आ सकता है, यहाँ पर बिंब रखा हुआ है तो अवतल दर्पण के सामने अगर बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न 6 नंबर में आएंगे। और अमूमन होता क्या है कि वो आपसे किरण आरेख पूछ लेगा और साथ में आंतरिक प्रश्न भी जोड़ देगा, तो ये दोनों प्रश्न मिलाकर के 6 नंबर के आ सकते हैं। बड़ा प्रश्न 6 नंबर का इस पार्ट में से आने के पूरे चांस है। ये वाला बड़ा क्वेश्चन आप अच्छे से करें, इसमें किरण आरेखों को आप बार-बार बना कर अभ्यास करें और उसके सूत्रों के ऊपर आधारित सवालों को भी हल करने का प्रयास करें। अमूमन आपकी किताब में जो एक्सरसाइज में दिए हैं और जो उदाहरण में दिए हैं उससे बाहर सवाल नहीं आएगा, आप उनका अभ्यास बार-बार करें। मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद मैं जो क्लास लूंगा उसमें आपको जरूर समझाऊंगा। उसके बाद पार्ट 11 है जो कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर आधारित है। कार्य के ऊपर आधारित आपके आंतरिक प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें ये 3 सूत्र हैं, इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आएगा। W बराबर Fs, W बराबर Fs cos थीटा और W बराबर mgh, ये तीनों सूत्र मैंने यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर लिख दिए। 2 नंबर का प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। उसके बाद आंतरिक प्रश्न आते हैं ऊर्जा के ऊपर, ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। इन दोनों के ऊपर भी आधारित सवाल आ सकते हैं आंतरिक प्रश्न, जो कि 2 नंबर का होगा। बहुत छोटा सा सवाल होता है, आपको केवल सूत्र लिखना है, उसमें आप उसका मान रखना और उत्तर तुरंत आ जाएगा। इसी प्रकार पार्ट 12 में अपन आते हैं खेजड़ी बलिदान चिपको आंदोलन, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया और ये सब खेजड़ी आंदोलन और चिपको आंदोलन दोनों एक ही चीज है, इसको आप विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। 2 नंबर का आएगा। सतत पोषणीय विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास आप अच्छे से करके जाए, 2 नंबर में जरूर आएगा। और इसी पार्ट में से एक बड़ा प्रश्न आने के पूरे चांसेस, जल प्रबंधन के उपाय। इसमें कोई आम बात, ये बिल्कुल आम प्रश्न है, जल प्रबंधन के उपाय अपन किस तरह से कर सकते हैं। आप ज्यादातर बच्चे आप में से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों ने देखा हुआ है कि जल की कितनी किल्लत है, पानी की कितनी कमी है। तो जल प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो सब जल प्रबंधन के उपाय में आपको लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न है पूरा बड़ा, इसको अच्छे से पढ़ के लें। रेशम कीट पालन आप सब जानते हैं, शहतूत के पेड़ पर इसका उत्पादन किया जाता है और रेशम कीट जिसको बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं, वो इस कीट का पालन सीरीकल्चर उसके द्वारा की जाती है। सीरीकल्चर और रेशम कीट पालन एक ही है। इसकी पूरी विधि आपको लिखनी है कि शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई जो है वो रहता है और उसके जो लाल ग्रंथि है उसके द्वारा वो धागा बनता है और फिर उसे गर्म पानी में डाला जाता है कुकून को और उसमें से धागा बनाया जाता है। ये सब चीज आपको इसमें लिखनी है।
उसके बाद पार्ट 15 में अपन आ जाते हैं ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। ज्वालामुखी के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, भूकंप और सुनामी, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। और ये तीनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, 2-2 नंबर में या 4-4 नंबर में, और इनको डायरेक्ट मिलाकर के भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक विवर्तन शक्तियों के बारे में बताइए। तो अगर पृथ्वी की आंतरिक विवर्तन शक्तियां बड़ा प्रश्न आता है तो आपको इन तीनों का जिक्र करना है थोड़ा थोड़ा सा, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक विवर्तन शक्तियां ये तीनों ही हैं, ये तीनों आपको एक साथ लिख देनी है पृथ्वी की आंतरिक विवर्तन शक्तियों में, अगर बड़ा प्रश्न आता है तो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको मैं बता देता हूं एक बार। पृथ्वी जिस प्रकार गोल है, इसकी 3 परतें होती है। सबसे बाहर वाली को भूपर्वती कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं, इसको क्रोड कहते हैं। तो ये तीनों परतों का इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका चित्र बनाया हुआ है, आपको चित्र को अच्छे से बना के आए और इसके बारे में पूरा लिख के तीनों परतों की क्या क्या खासियत है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं पृथ्वी की तीनों परतों की। डॉक्टर कलाम का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, पाठ 18 में। डॉक्टर कलाम को आप अच्छी तरह से परिचित हैं, विज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। ये बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ रहे, बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण किया। ये सब डॉक्टर कलाम का विशेष योगदान विज्ञान के क्षेत्र में। इसी प्रकार डॉक्टर सीवी रमन का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। डॉक्टर सीवी रमन से आप अच्छे से परिचित हैं, नोबेल पुरस्कार मिला इन्होंने रमन वर्मन प्रभाव की खोज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट है पार्ट 19 जो आपकी किताब का लास्ट पार्ट है, इसमें जैव विविधता पट संकट के कारण, ये प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के परीक्षा में आने के पूरे चांस और ये 6 नंबर या 5 नंबर में बड़ा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप मेरे साथ बने रहिए। ये जो मैंने आपको प्रश्न बताया इसमें से मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ मेरी 4 क्लासेस या 5 क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, जिनमें से ये मेरी पहली क्लास थी, इसके बाद मैं 4 क्लासेस और लूंगा, अगर आप 4 क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो 95% की गारंटी मेरी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद एक क्लास में मैं आपको केवल आंकिक प्रश्न कराऊंगा, एक पार्ट में मैं आपके केवल प्रकाश वाले पार्ट के किरण आरेख, सारे किरण आरेख मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद एक क्लास में मैं आपको पार्ट 2 से संबंधित मानव तंत्र से संबंधित पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय का नामांकित चित्र, ये सब चित्र मैं आपको बहुत आसान विधि से बनाना बताऊंगा, आपको बहुत आसान लगेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए।